खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम शुरू करेंगे टेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेंस टेंस क्या होता है। टेंस यानी कि ज़माना, उर्दू में ज़माना बोलते हैं, हिंदी में काल बोलते हैं। और टेंस जैसे हम ज़माना काल, उसमें टेंस में तीन पीरियड्स होते हैं, तीन पीरियड्स। एक हो गया पास्ट टेंस यानी कि माजी, जो गुजरा हुआ कल है। एक है प्रेजेंट टेंस यानी जो हाल हाल जो भी चल रहा है। और एक है फ्यूचर टेंस यानी जो मुस्तकबिल, जो आएगा, भविष्य काल। ठीक है, तो इसका पहचान क्या है कि कौन सा टेंस किस काल का है। तो समझिए जिसमें था हो या फिर या आ लिखा हुआ बना हुआ हो, वो हो गया पास्ट का, यानी कि भूतकाल, यानी कि माजी। अभी जो चल रहा है, जिसमें आखिर में है रहे, जो जो मतलब सिमिलर, जो माइनर डिफरेंस है वो ये है यानी कि वर्तमान काल, माजी, प्रेजेंट टेंस। और जो आने वाला है यानी गा गे गी जिसमें रहे, वो फ्यूचर यानी भविष्य काल और फ्यूचर टेंस और मुस्तकबिल। ओके, चलिए आज पढ़ते हैं हम टेंस का फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में 4 पीरियड्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम बारी बारी से एक एक पीरियड्स पढ़ते जाएंगे। तो हम चलते हैं आज पहला पीरियड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, पहले तो ये जान लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हो लगा हुआ हो, यानी वर्ब भी हो, वर्ब के साथ, जैसे मैं खाता हूँ, वह खेलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह स्कूल जाता है, ता ते ती रहे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहलाता है। तो हम आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल ये हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हर सेंटेंस को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूँ। 4 सेंटेंस बना सकते हैं। उस तरह से मैंने 4 रूल बनाए हैं इन चारों सेंटेंस के लिए। पहला अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रूल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव रूल क्या होता है? अफर्मेटिव रूल वो रूल होता है जिसमें हम पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्यों हमने लिखा है? क्योंकि अगर मैं है, आई है, तो आई के साथ वर्ब 1 लगता है, यू के साथ वर्ब 1 लगता है, आई यू यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब 1 लगता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 लगता है। जैसे ही, शी, न कोई नाम, जैसे राम खेलता है तो राम, उसमें वर्ब 5 लगता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं का आई सब्जेक्ट हो गया। अब खेलता हूँ यानी वर्ब, वर्ब लगेगा। खेलना क्या होता है? प्ले, तो आई प्ले। क्रिकेट तो क्रिकेट। अगर रहता कि राम क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा? राम, राम का खेलता क्या होगा? प्लेज हो जाएगा, एस लग जाएगा, प्लेज क्रिकेट। वर्ब 5 प्ले का प्लेज होता है। ठीक है, इस तरह से अगर देखा था मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। अगर राम स्कूल जाता है तो राम गोज, राम के साथ वर्ब 5 लग जाएगा, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अब आते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लग जाता है, यानी कि इसमें एक चीज़ और चेंजेस होते हैं। जो भी ताते-ती वाला सेंटेंस है उसके अगर पॉजिटिव रहे तो सिंपल सिंपल बनता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर उसी का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव रहे, उसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉजिटिव में कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता है, सिर्फ वर्ब 1 वर्ब 5 सब्जेक्ट ऐसे चल जाता है। जिसमें हम पढ़ते हैं नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज। डू किस में लगेगा? फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, प्लूरल में डू लगेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज लगेगा, और फिर उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब 1। लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर जिसमें डू डज लग गया उसमें वर्ब 1 हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल के बीच में गैप हो गया। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या होगा?
यू, तुम का यू हो गया, फिर क्या लगेगा, यू साथ लगेगा क्या, डू या डज क्या लगेगा, यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो डू लगेगा, अगर थर्ड पर्सन रहता तो डज लगता। ठीक है, तो यहाँ पे यू डू लगेगा। अब बचा क्या, नॉट, नॉट लगेगा। अब क्या है, स्कूल नहीं जाते हो तो नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता कि यहाँ पे रहता कि राम स्कूल नहीं जाएगा, राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम का राम हो जाता है यहाँ पर फिर डज लगता है, राम डज नॉट गोज टू स्कूल। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब डू या डज लग जाए तो सिर्फ वर्ब वन ही होता है यूज। ठीक है, डू या डज लगे तो वर्ब वन, यू डू नॉट गो टू स्कूल, राम डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर डू डज जहाँ पर नहीं है, वर्ब वन और फाइव है, तब यहाँ पर वर्ब वन या वर्ब फाइव का यूज होगा, यहाँ पर सिर्फ वर्ब वन यूज होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना, बस डू डज को पहले कर देना है। क्या वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। डबल इंट्रोगेटिव, तुम वहाँ क्या करते हो, जब शुरू में बीच में क्या क्यों कैसे हो जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डू यू डू देयर, तुम कहाँ क्या क्या है, व्हाट हो गया, फिर डू लगेगा, तुम डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो वहाँ कर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अब चलते हैं हम इसके कुछ आपको सेंटेंस बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए उसके सेंटेंस आपको मैं देता हूँ ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं उसे नहीं जानता, इस तरह का कुछ सेंटेंस है, आप खुद से इसे प्रैक्टिस करें। ओके, आज के इतना ही, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।